Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today I will start lesson 15 light. सबको दिखाई दे रहा है ये लेसन 15 लाइट। तो आप सबसे पहले लाइट को कब देखते हो? सवेरे सवेरे जब सन राइज होता है तो उसकी रेज आती हैं आपके रूम्स में, तो आप बीम ऑफ लाइट देखते होंगे, है ना? आती होगी आपके रूम में, दिखता है ना सबको। और किस किस चीज़ की आप देखते हो बीम ऑफ लाइट? किस किस की दिखती है आपको? हाँ, कोई बता सकता है बच्चा? टॉर्च की, ठीक है। आप बीम ऑफ लाइट किसकी? आपने सर्चिंग लाइट देखी होगी, सर्कस वगैरह में सर्चिंग लाइट देखिए होती हुई, उसकी बीम ऑफ सर्चिंग लाइट भी देखी होगी। तो कैसी बहुत तरह की लाइट ऑफ बीम्स आपने देखी होंगी। तो बीम ऑफ लाइट को जो है ये हम जिस भी चीज़ के ऊपर पड़ती है, किसी भी चीज़ पर जब कोई भी रे पड़ती है तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? तो मैं आपको ये वर्ड बताने जा रही हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन द लाइट फॉल ऑन एनी स्मूथ सरफेस इट कम बैक, ठीक है। टकराती है किसी भी चीज़ से कोई जब लाइट, और वापस आती है। और लाइट की एक और ख़ास बात आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब बच्चे देखिए। लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी चलती है, या कभी भी ऐसे टेढ़ी बेढ़ी ऐसे नहीं चलेगी, ऑलवेज स्ट्रेट। जैसे सीधी लाइन है, जैसे ये देखो आप कुतुब मीनार ये दिख रहा है आपको, ठीक है, लाइट हाउस दिख रहा है, ये लाइट हाउस सीधा है, तो हर चीज़ बिल्कुल सीधी चलती है, कभी भी जिग-जैग होकर नहीं चलती लाइट, ये याद रखना। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखा रखा है। एक तो पहले ये बच्चा जो है एक सीधी पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखता है, तो इसको बिल्कुल साफ दिखाई देती है कैंडल की फ्लेम। फिर ये एक पाइप लेता है जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो ये इस टेढ़ी मेढ़ी पाइप से जब वो देखने लगता है तो इसको इसकी फ्लेम बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि लाइट तो ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट। अगर ये सीधी पाइप होती तो उसको सामने साफ दिखाई देती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी पाइप है तो वो लाइट जो टेढ़ा मेढ़ा तो चलती ही नहीं है, तो इसको वो नहीं दिखाई देती। तो इससे क्या इसका ये क्या प्रूफ किया इस चीज़ ने, ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए एक और आप एक्टिविटी कर सकते हो घर में। 3 आप वो गत्ते लोगे, 3 गत्तों के बीच में जो है आप एक होल बनाओगे, और वो होल क्या होगा? बिल्कुल इक्वल उसमें बनाना। जैसे ये 3 ऐसे आपने वो लिए कार्डबोर्ड, 3 कार्डबोर्ड ऐसे लिए, और उनके बीच में जो होल करोगे, ऐसे बीच में होल कर दोगे, और उस होल के बीच में बिल्कुल सामने एक कैंडल जला के देखना। तो आपको ये जो है इसमें से आई से दिखोगे, ये जो कैंडल थोड़ी सी इसके बिल्कुल होल के यहाँ पे सीध में होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से देखने पर, यहाँ से आई से आपने इसको देखोगे तो आपको लाइट जो है बिल्कुल इसकी कैंडल की फ्लेम बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो इसका मतलब लाइट बिल्कुल सीधी चलती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। अब सेकंड, लाइट की और क्या खास बात है? लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन, आपको अभी भी बताया था, रिफ्लेक्शन करती है, जिसके कारण ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब उन्होंने कहा है व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे या शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो हमेशा एक प्रोसेस करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट टकराएगी किसी चीज़ से और वापस टकराकर आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ गए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से टकराएगी और वापस आ जाएगी, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं लाइट के कारण, ठीक है। अब आपने देखा मिरर, आपने मिरर देखा है, मिरर पे आपका इमेज बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिख रहा है। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर, ठीक है। कोई भी स्मूथ या शाइनी सरफेस होता है वो कैसे एक्ट करता है? एज ए मिरर। मिरर में जिस तरह से आपको लाइट जाती है और फिर वो आपको इमेज, आपकी शक्ल उसमें दिखती है, ठीक है। तो ये सब क्या है जो मैं बता रही हूँ कि लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है और पड़ के वापस टकरा के वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अब आपको लाइट का एक दूसरा गुण है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो मैं समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इन्होंने। क्या कैसे, ये टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है और सामने क्या लगा रखा है बेटा, मिरर। मिरर पर लाइट जा रही है और जा रही है, लाइट जा रही है और वापस टकरा कर वापस आ रही है ना, वापस आ रही है। तो ठीक है, ये तो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इस तरह ऐसे एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि लाइट जाती है और जाके टकरा कर वापस आ जाती है। ठीक है, वही रिफ्लेक्शन दिखाया है। अब मैं आपको बता रही हूँ इमेज। इमेज क्या होती है, जब हम किसी मिरर के आगे खड़े होते हैं, जैसे ये देखो बेटा मिरर है, इसके आगे क्या रखा हुआ है, कैंडल रखी हुई है। अब ये कैंडल इस मिरर के अंदर दिख रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज। कैंडल रखा हुआ है सामने और जो मिरर के अंदर जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसकी अंदर परछाई इसकी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज। जो मिरर के अंदर हमेशा जो इमेज होती है, हमेशा सेम साइज की और इरेक्ट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट? आपको इरेक्ट वर्ड का मतलब मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वर्ड लिखा हुआ है इरेक्ट, दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल सीधा। एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। इमेज जो होता है मिरर में जो बनता है वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा, ये नहीं कि पैर ऊपर है और सिर नीचे है, ऐसे नहीं। सिर अगर यही है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर की ही साइड दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सीधा। कैंडल की फ्लेम अगर ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड ही दिखेगी मिरर में, ये नहीं कि कैंडल की फ्लेम नीचे दिख रही है और वो कैंडल ऊपर दिख रही है, ऐसा नहीं। इरेक्ट मतलब सीधा, और उसी साइज की दिखेगी जिस साइज की कैंडल है, उसको बोलते हैं सेम साइज। आगे बात समझ? तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, सीधा और सेम साइज का। और एक और खास बात है, आपको वो बताने जा रही हूँ कि इमेज जो मिरर के अंदर बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। ठीक है, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, नॉट रियल। ठीक है, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार पाते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। आगे बात समझ? तो ये मिरर के इमेज की खास बातें होती हैं बेटा। तो इतना हो गया है समझ आपको। अब एक और मैं आपको बात समझा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ये समझना। उसमें राइट चीज लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट चीज राइट दिखती है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये बच्चा अब अपना हैंड उठा रहा है मिरर के आगे। ठीक है, इसने कौन सा हैंड उठाया हुआ है, लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। अब दिखेगा कैसे, ऐसा लगेगा जैसे बच्चे ने वहां से, ऐसे बच्चा अपनी तरफ से खड़ा हुआ है तो ये क्या दिख रहा है कि इसने राइट हैंड उठाया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड जो है राइट दिख रहा है और राइट लेफ्ट दिखेगा। तो ऐसी इमेज मिरर से बनती है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन के कारण ही एम्बुलेंस में हमेशा वर्ड एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। ये देखिए, एम्बुलेंस में जो वर्ड है ये क्या कैसे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इन्वर्टेड लिखा होता है। ऐसा इसलिए लिखा होता है, जो पीछे की जो गाड़ी है, जब ये पीछे से आ रही होती है एम्बुलेंस, तो उसके जो ये रियर व्यू मिरर होता है उसमें जो है बिल्कुल सीधा दिखाई दे एम्बुलेंस वर्ड, इसलिए जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है ड्यू टू लेटरल इन्वर्शन के कारण। ठीक है, आज इतना ही बहुत है बेटा आज के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।